So, हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम आ रही है आजकल आरआरबी के आरआरबी में। तो ईडब्ल्यूएस जो है आप जानते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक रिजर्वेशन होता है जो कि यूआर कैटेगरी को मिला है। तो इस कैटेगरी में पहली बार ये कोटा लागू हुआ है, रिजर्वेशन लागू हुआ है जो कि 10% मिलेगा। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कोटा है, रिजर्वेशन है, जिससे कि मदद से आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपका एनटीपीसी है, एनटीपीसी वाले जो हैं वो आपका नोटिफिकेशन में बता रहे हैं कि 2017-18 को उन्हें ईडब्ल्यूएस चाहिए। और जो आरआरबी ग्रुप डी वाले हैं वो बता रहे हैं कि 2018-19 का उन्हें चाहिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। तो प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है। अब कुछ बच्चों ने आर कुछ बच्चों ने आरटीआई डाली है। उन्होंने आरटीआई डाली, जैसे कि एक बच्चे ने चेन्नई से डाला है, जो कि बहुत वायरल हो रहा है आजकल वो वाली पिक, है ना, उसका नोटिफिकेशन। तो उसे प्रॉपर नोटिफिकेशन बताया गया है कि आपका जो है सर्टिफिकेट जो है वो 2017 का ही मांगा जाएगा। 2017 और 18 का ही फाइनेंशियल ईयर का आपका सर्टिफिकेट लिया जाएगा आपके एनटीपीसी में। तो इसके बाद बच्चों में तहलका मच गया है कि जो बच्चे, क्योंकि बच्चों के पास अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है दोस्तों बच्चों के पास। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2020 से ही लागू किया है आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपने स्टेट में। तो वहाँ पे तो बनना नामुमकिन है, आप 17-18 का तो भूल ही जाइए। हालांकि बहुत से लोगों ने बिहार बिहार की तरफ तो काफ़ी लोगों ने इसका बना लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में मोस्टली बन ही जाते हैं सर्टिफिकेट, है ना, यूपी बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पे इस चीज़ में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रॉब्लम आती है तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। देखिए, अगर हम सर्वे के हिसाब से देखें, जब पैरामेडिकल का जो आपका डीवी हुआ था उसमें आपका जो बच्चे थे ना उनका करंट ईयर का लिया था, जो सर्टिफिकेट लिया था ईडब्ल्यूएस का, ठीक। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो करंट ईयर का लिया था उन्होंने, उसमें अब उसमें ये था कि उन्होंने 2019-20 का लिया, तो एग्ज़ाम भी टाइम से हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सी कंडीशन है। बहुत सी कंडीशन क्या है? एक तो कोरोना, कोरोना सबसे बड़ी कंडीशन है। उसके बाद एक ये चीज़ है कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ है, ठीक है। और जब ये नोटिफिकेशन आया था उस टाइम आरआरबी ने भी एक आपका नोटिस दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि आप अपनी कैटेगरी को यूआर से ईडब्ल्यूएस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब और उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो ट्वीट, ये जो पिक वायरल हो रही है, ये जो पिक वायरल हो रही है और जो इसका नोटिफिकेशन आया है, जो प्रॉपर रिस्पॉन्स आया है, जो एक बच्चे ने आरटीआई डाली है, आरटीआई जो डाली है उसका रिस्पॉन्स जो आया है वो चेन्नई से आया है, जो कि आप साइड में देख रहे होंगे पिक। तो ये जो पिक आई है, ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, इसमें बताया गया है कि आपका 17-18 का ही चाहिए उन्हें उसमें एनटीपीसी में, और आपका 18-19 का चाहिए उन्हें ग्रुप डी में, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप, पर लेकिन कुछ आरटीआई जो बच्चों ने आरटीआई जो डाली है अहमदाबाद में डाली है, उसमें कहा गया है कि करंट ईयर का चाहिए। एक कल मेरे पास एक पिक और आई है, उसमें उसने आरटीआई डाली है जो कि आपका है चंडीगढ़ से, उसमें भी करंट ईयर का कह रहा है। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, जिनका बन गया है, जिनका नहीं बना है, तो आप घबराएं नहीं। प्रिपरेशन अपनी आप अपनी जनरल के हिसाब से करें, ठीक है। प्रिपरेशन अपनी जनरल के हिसाब से करें, क्योंकि
आप इस कंडीशन में हैं कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, आप किसी के भरोसे अपॉर्चुनिटी है कभी लाइफ में नहीं आएगी, इतनी वैकेंसी अब तो नहीं आएगी। अब तो मुश्किल से मुझे लगता है कि मुश्किल ही है कि इतनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपका ग्रुप डी में आपका 1 लाख वैकेंसी है। ठीक है, लाखों वैकेंसी है, आपको तो केवल एक सीट चाहिए और आपकी 35,000 आपकी एनटीपीसी में है। ठीक है, मानता हूँ कट ऑफ बहुत हाई जाती है, पर लेकिन आप जनरल में सिक्योर करिए रैंक अपनी, और आप यकीन मानिए इसका कोई पंगा नहीं होगा, कोई पंगा नहीं होगा। जो आपका आपका 2021-22 वालों का भी ले लेंगे। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, ये सब हवा है और आपको बहकाने की कोशिश हो रही है, आपको डराया जा रहा है कि ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में ध्यान न रख सकें। आपको जनरल की तरह प्रिपरेशन करनी है और आपका ईडब्ल्यूएस में भी हो जाएगा, आप परेशान अगर मत होइए। आपने भरा है तो अपना सर्टिफिकेट टाइम से बना लीजिए, 2020-21 का आप अपना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, सब चल जाता है। अगर आप ये है इसका सॉल्यूशन सबसे बढ़िया है, अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है इसका एफिडेविट बनाओ, अपना एफिडेविट बनाओ प्रॉपर। एफिडेविट में आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ, क्योंकि जो एफिडेविट होता है ना वो बहुत चीज़ों का सॉल्यूशन होता है और 100% सॉल्यूशन होता है। आप उसमें लिखिए हमारे स्टेट में हमारी सिटी में ये लागू नहीं, ये बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि यूपी में तो आपका 2009 से ही 2019 से ही बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा पास हुआ है तो 2019 में हुआ है, तो आप 2017-18 का कैसे मांग सकते हैं सर। ठीक है, तो हमें ये रियायत देनी चाहिए, तो आप उसमें एफिडेविट में लिखेंगे ये बात, तो आपका वहाँ पे जो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ का और छोटा सा और ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर जो सर्टिफिकेट बनाना है वो आपको रेलवे के फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, रेलवे वाला बनाना है, सेंटर वाला, रेलवे के फॉर्मेट में बनाना है, सेंटर वाला, ना कि आपको स्टेट के उसमें बनाना है। उसके बाद उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा ये आपको 2020, अगर आप अभी तक नहीं बनाया तो आप 2020 और 21 का बनवा लें, 2021-22 का मत बनवाना, क्योंकि ओबीसी के अभी आप जानते हो 1 साल पहले का मंगाता है ना। अगर करंट फाइनेंशियल लेवल का मांगता है तो वैसे मांगेगा ही जहाँ तक है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पर लेकिन आप अगर अभी तक नहीं बनाया तो आप बना लो 2020 और 21 का। ठीक है, तो आप ये बना लो ना, ये छोटा सा काम आपको करना है और घबराए नहीं, सबका हो जाएगा, परेशान मत होइए, ये कोई बड़ा सा इशू नहीं है। ठीक, ईडब्ल्यूएस आपका एसएससी में भी ले लिया गया है। ठीक है, एसएससी में भी ले लिया गया है, आपका एफसीआई में भी ले लिया गया है। ठीक है, तो रेलवे तो पक्का लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो नीड टू पैनिक। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे चैनल को। और मैं यहाँ फ्री में नोट्स भी देता हूँ आपको फ्री में नोट्स दूंगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एग्जाम ब्रो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, है ना। ये वीडियो बिल्कुल तथ्य पे मैंने पूरा एनालिसिस करके इसका सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, और किसी का मिनिस्ट्रियल में हुआ है कि पैरामेडिकल में हुआ है, किसी का एएलपी में हुआ है। तो एएलपी के टाइम तो नहीं था ग्रुप डी, और ये आपका जेई के टाइम पे तो नहीं था, तो सो पैरामेडिकल वाले थे, उनके थ्रू उनके लिए बताया गया है। और अभी आप जानते हो बहुत से जो EWS सर्टिफिकेट है उसका जो है प्रॉब्लम हो रहा है, पर लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि आप एफिडेविट लेके जाओ। ठीक है, और प्रॉपर एफिडेविट लेके जाना, सब सही हो जाएगा, परेशान मत हो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें बकवास हैं, आपको भटकाया जा रहा है आपके मार्ग से। ठीक है, तो थैंक यू। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।